गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के बेसिकली चार आधार होते हैं, जैसे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। तो बेसिकली हम जब किसी भी डिवाइस के माध्यम से या कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है। मेमोरी में प्रोसेसिंग होने के बाद वो आप तक आउटपुट के रूप में आपके स्क्रीन पे शो होता है। तो इसी को हमें समझना है और पढ़ना है कि ये कैसे कैसे काम करता है, और साथ ही में इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस का क्या मुख्य रोल होता है। तो आइए पढ़ते हैं। देयर आर मेनली फोर कॉमन फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम के चार सामान्य हैं: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं इनपुट। ये कंप्यूटर का वो यूजर के माध्यम से संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं इनपुट डिवाइस दिए गए डाटा और प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के समझने योग्य रूप में परिवर्तित करते हैं। ये डिवाइस कैरेक्टर, न्यूमेरिकल तथा अन्य चिन्हों को 0 तथा 1 बिट में कन्वर्ट करते हैं, जिन्हें कंप्यूटर समझता है। तो जनरली कंप्यूटर 0 और 1 का ही लैंग्वेज को समझता है, और उसको उन सारे जो भी आपके द्वारा इनपुट किए जाते हैं उन कैरेक्टर्स को वो 0 और 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के प्रोसेस में सीपीयू में पहुंचाता है, और सीपीयू उसे प्रोसेस करके आप तक एक आसान भाषा में आपको डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो 0 और 1 बिट में कन्वर्ट होने के बाद आप तक जब आउटपुट आता है, तो वो आपको पिक्चर या वीडियो या टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको शो होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस सीधे कंप्यूटर के नियंत्रण में रहते हैं। इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे आपका एक कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में आपकी चीजें क्या क्या होती है मैं आपको शो कर देता हूँ। पे एक कीबोर्ड है, ये आपका इनपुट का काम करता है। इसमें सारे कीज जो होते हैं इसमें इनपुट के लिए ही होते हैं। जनरली कुछ इसमें फंक्शन कीज होते हैं और कुछ आपके न्यूमेरिकल कीज होते हैं। तो इनको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, कीज को हमने नोट भी किया हुआ है। तो ऊपर का जो सेक्शन है इसमें आपको दिखेंगे सारे ही न्यूमेरिकल कीज होते हैं, और साथ ही साथ में इस पे फंक्शन कीज भी होते हैं, जैसे आपका F1, F2, F3, F4, F5। अभी इस पे लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे करके F12 तक होते हैं पूरे कीज। साथ ही साथ में टैब, कैप्स, शिफ्ट और ये सारे जो कीज हैं इधर के, ये सारे ही आपके फंक्शन कीज हैं, और कंट्रोल कीज भी कहा जाता है। साथ में आपका ये स्पेस बार होता है, और ये आपके पेज नेविगेशन के लिए ज्यादातर यूज होता है। इसमें आपके नंबर्स भी होते हैं, बहुत सारे बड़े कीबोर्ड्स आप देखोगे तो उसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जनरली हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये किन सिद्धांतों पे काम करता है हमको इसको समझने की जरूरत है। जनरली आप ऐसे समझिए कि एक इंसान होता है, अगर वो किसी चीज को इनपुट के रूप में लेता है तो वो कैसे लेता है? वो इनपुट के रूप में कान के माध्यम से ही तो लेता है ना। मतलब आप कभी भी देखोगे तो कोई अगर कुछ सुन रहा है तभी उसका जवाब उसको मिलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही है कि इनपुट आपको मिलता है, फिर आपका जो ब्रेन होता है, दिमाग, वो प्रोसेस करता है, समझता है चीजों को, और उसके बाद जा करके वो आउटपुट प्रदान करता है, जिसमें आपको एक आसान भाषा में समझने में आसानी होती है कि आपने क्या आपको आउटपुट मिला है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ब्रेन में आपके पास प्रोसेसिंग होने के बाद आप अपने मुंह से आउटपुट देते हो। कभी कभी आप नहीं बोलना चाहते हो तो उसे आप ब्रेन में अपने स्टोर करते हो। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी जब आउटपुट नहीं करना होता है तो वो इनपुट के बाद प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है और स्टोर करता है।
ठीक है, तो इनपुट में क्या क्या डिवाइसेस होती हैं, क्या कैसे क्या प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, इनको थोड़ा सा हम समझेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, ताकि हमको एक पिक्चर क्लैरिटी आए। ठीक है, तो आइए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीजें आती हैं। इनपुट में सबसे मुख्य डिवाइस होता है कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से ही आपके 80-90% चीजें इनपुट होती हैं। ठीक है, अब इस कीबोर्ड में आपको बहुत सारे कीज दिखते हैं, उन कीज का अलग अलग रोल है, तो उनको हम समझते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। बाकी हमने आपको कीज का नोट्स दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर एक कीबोर्ड खुला हुआ है। इस कीज में जो ऊपर का है इसे हम फंक्शन कीज कहते हैं, और इसमें आपका सभी जो है F1 से लेके F12 तक सारे कीज के अलग अलग रोल हैं। इनको हम प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो कि 1 से लेके 0 तक आपके होते हैं। फिर अल्फाबेटिक कीज होते हैं। उसके बाद आपके इस कीज में कुछ कंट्रोल एंड फंक्शन कीज भी अलग से होते हैं, जो कि ये कंट्रोल एंड अल्ट जो दे रहा है ये किसी ना किसी कीज के साथ ही काम करता है, अकेले काम नहीं करता है। जैसे कंट्रोल+S, कंट्रोल+Z, तो ऐसे करके ये कीज काम करते हैं। हमारे कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन एक स्पेस बार होता है, CMD का भी एक बटन होता है, कैप्स लॉक का बटन होता है अक्षर को छोटा बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो इसका भी एक यूज होता है, जो हम अपने एडिटिंग या किसी भी फाइल को बनाने के लिए। तो दूसरा डिवाइस है हमारे पास, क्या है वो हम देख लेते हैं। ये है आपका माउस, जो कि जनरली 3 बटन्स के साथ आता है। एक आपका राइट क्लिक, एक आपका लेफ्ट क्लिक, जिसमें आपका एक छोटा सा बीच में स्क्रॉलर भी होता है, जो पेज अप पेज डाउन करने के लिए होता है। 2-3 तरह के माउस होते हैं, एक वायर्ड माउस होता है, और एक आपका ऑप्टिकल माउस होता है, और एक आपका ब्लूटूथ माउस होता है। ये 3 आपको जो दिख रहे हैं ये माउस यूज होते हैं आजकल जनरली। तो यहाँ पे आप जैसे इमेज देखो, यहाँ पे आपका एक लेफ्ट क्लिक का है, एक राइट क्लिक का है, और एक स्क्रॉल का है। और साथ में इसमें एक फंक्शनैलिटी होती है किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए। जैसे आप ये देखो, ये एक आपका यहाँ पे दिख रहा है, मेरा एडमिन बोमरबर्ग्स का लिखा हुआ है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने का एक ऑप्शन है, इसको मैं माउस के माध्यम से ही कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये भी एक फंक्शनैलिटी होती है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर साथ ही साथ में आपका यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक टच पैड होता है। ये टच पैड बेसिकली लैपटॉप्स में आते हैं ज्यादातर। सभी लैपटॉप्स में ये आपको मिल जाएंगे, मतलब ये माउस का ही काम करते हैं। साथ में उसके नीचे 2 बटन्स होते हैं, जिसके माध्यम से हम राइट और लेफ्ट क्लिक करते हैं। जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक बेसिकली गेम वगैरह खेलने के लिए होता है। ये उतना आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बारकोड स्कैनर होता है, जो किसी भी प्रोडक्ट्स को स्कैन करने के लिए यूज होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे बारकोड का यूज किया जाता है। जब आप मॉल या किसी भी जगह पे जाते हो, तो वहां पे बारकोड रीडर का यूज करते हैं। आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर बारकोड लगा होता है, एक लाइट जलती है रेड कलर की, उससे वो स्कैन करते हैं और उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में आ जाती है। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। अब ये आपका मिडी डिवाइस है, बेसिकली म्यूजिक या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने के लिए होता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अब आपके सामने है OCR, एक OCR रिकॉग्निशन, और एक ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये दोनों ही क्या करते हैं, एग्जाम्स के जो पेपर होते हैं, जो आज के टाइम में आपके, आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो वो पेंसिल लेकर के जाते हैं या पेन लेकर के जाते हैं, और उसमें वो गोल गोल करके करते हैं, तो उसी को ये रीड करता है, और एग्जाम्स का रिजल्ट बनाने में काफी बड़ा हेल्प देता है।
अब आपके सामने है एक माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज बेसिकली इनपुट डिवाइस आवाज को किसी भी यंत्र में पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ये क्या है? ये बेसिकली कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है। इस इसकी मदद से ही सारी डिवाइसेस एक दूसरे के से कनेक्ट होती हैं और उनके इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करती है। ठीक है। तो हमारा जो सीपीयू का कैबिनेट होता है वो कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है। ठीक है। इस सीपीयू के कैबिनेट में बहुत सारी चीजें लगी होती है। तारों का जंजाल होता है। अब जैसे यहाँ आप देख लो, यहाँ पे ऊपर एक स्लॉट बना हुआ है, इसके ऊपर आपका डीवीडी रोम लगा हुआ है, फिर फ्लॉपी ड्राइव लगा हुआ है, फिर यहाँ पे आपके नीचे हार्ड ड्राइव लगा हुआ है। ये आपको सामने मदरबोर्ड दिख रहा है, फिर ऊपर यहाँ पे आपका पावर सप्लाई है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग में आती है। इन सब से मिलकर के ही ये एक कंप्यूटर बनता है। ठीक है। तो जैसा कि आपने अभी इमेजेस के माध्यम से देखा कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, उनको हमने पढ़ा भी, बताया भी। तो यहाँ पे भी वही चीजें दी हुई हैं आपके सामने। कुछ डिवाइसेस के नाम दिए हुए हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, डिजिटल डिजिटल जिंग टैबलेट है, स्कैनर है, और डिजिटल कैमरा है, MICR है, OMR है, OCR है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, वॉइस इनपुट है, VCR है, वेब कैमरा है और वीडियो कैमरा है। आउटपुट डिवाइस के दो प्रकार होते हैं बेसिकली। ये हमको दो तरीके से प्राप्त होता है, एक सॉफ्ट कॉपी में और एक हार्ड कॉपी में। अब एक सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब है? सॉफ्ट कॉपी बेसिकली एक डेटा फॉर्मेट में होता है, जो कि आपके मोबाइल में या फिर पेन ड्राइव में या फिर ईमेल या फिर किसी भी अलग तरह के डिजिटल फॉर्मेट में उसको हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब हार्ड कॉपी क्या होता है? हार्ड कॉपी बेसिकली एक पेपर के ऊपर जो डेटा प्रिंट होता है उसे ही हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है। हार्ड कॉपी जैसे आप जेरोक्स कराते हो, फोटो कॉपी कराते हो, वो आपका हार्ड कॉपी होता है। ठीक है। नीचे दिया हुआ, यदि परिणाम से प्राप्त सूचनाओं को किसी प्रोग्राम माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सके या आवाज के रूप में प्राप्त किया जा सके तथा जिसे बार बार परिवर्तित भी किया जा सके, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जब रिजल्ट को प्रिंटर अथवा प्लॉटर द्वारा कागज पर प्रिंट किया जाता है तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। परिणामों को देखने के लिए विभिन्न प्रकार से आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, साउंड कार्ड एंड स्पीकर है, एंड प्रोजेक्टर। ठीक है। तो प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग को भी जान लेते हैं। डाटा को इनपुट किए जाने के पश्चात उसे सूचनाओं के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू करता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इनपुट किया गया डाटा सबसे पहले मेन मेमोरी में पहुंचता है, जहां से इसे प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास भेजा जाता है। डाटा की प्रोसेसिंग हो जाने के पश्चात प्राप्त निष्कर्ष को आउटपुट के रूप में प्रदान किया जाता है। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, ये हम आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में डिस्कस करके इसको हम देखेंगे भी कि ये कैसे होते हैं, क्या इनका काम होता है। तब तक के लिए आप सभी लोग इन चीजों को रिवाइज करें, पढ़ें और याद करें और अपने नोट्स बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।